हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ए जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर। लास्ट हमने 1 महीने पहले आपको यहाँ का अपडेट दिया था और आज हम आए हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि इसे बहुत जल्द ओपन कर दिया जाएगा। तो स्टार्टिंग में अभी हम हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर, क्योंकि यहीं से जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है वो स्टार्ट होता है। ये जो एक्सप्रेसवे है ये 2021 में यहाँ पर बनाया गया था और जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है उसको उम्मीद है कि इस महीने के एंड में या दिसंबर में ओपन कर दिया जाएगा। तो आज हम आपको पूरा अपडेट देने वाले हैं। दिल्ली साइड से लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक जाएंगे। हो सकता है 2 पार्ट में ये वीडियो आए। सामने आपको अक्षरधाम टेम्पल जो है वो नजर आ जाएगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से, और यहीं से पॉइंट आ जाता है जहां से आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए रास्ता मिल जाता है। और 210 किलोमीटर का जो रास्ता है 2.5 घंटे में आप यहां से पार कर सकते हैं। ये जो दिल्ली है इसको पूर्वी दिल्ली कहा जाता है और एक समय में ये जो जगह थी यमुना पार का एरिया हुआ करता था और कनेक्टिविटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। लेकिन आज अगर आप देखें 2 एक्सप्रेसवे अब यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो कि सीधा आगे जा रहा है और यहाँ से सामने आपको नजर आ जाएगा देहरादून सहारनपुर के लिए रास्ता। लगभग 210 किलोमीटर का 12 लेन का एक्सप्रेसवे इस पॉइंट से बनाया जा रहा है। इसके जस्ट लेफ्ट में आपको जो अक्षरधाम टेम्पल है वो नजर आ जाएगा। इसका कॉम्प्लेक्स इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टेम्पल कहा जाता है इसको। 2005 में इस जगह पे बनाया गया था और बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है जहाँ से ये जो एक्सप्रेसवे है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पर ये जो साइन बोर्ड है ये तो हमने पहले भी देखा था जब पिछली बार आए थे, लेकिन जो सड़कें हैं उसके आसपास जो काम चल रहा था वो यहाँ पर अब धीरे धीरे आपको नजर नहीं आ रहा है और साइन बोर्ड्स काफी सारे अब यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट अब शुरुआत में ही आपको ये जो बोर्ड है वेलकम टू दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे नजर आ जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर काम जो है फाइनल टचेस तक हो चुके हैं। फुटपाथ भी यहाँ पर बन चुका है। पीछे अक्षरधाम जो मेट्रो स्टेशन है वो है, ब्लू लाइन का स्टेशन है, यहाँ पर कनेक्ट करता है और यहीं से ये जो एक्सप्रेसवे है वो स्टार्ट हो रहा है। जैसे हमने बताया आपको 12 लेन का यहाँ पे बनाया गया है। ये जो फ्लाईओवर है इसको अलग से यहाँ पर ये हिस्सा जो है इस पर जोड़ा गया है ताकि जो रोड है उसको वाइड किया जा सके और नीचे यहाँ पर रेलवे का ट्रैक था तो उसके ऊपर से इसको बनाया गया है। और अब आप यहाँ पर देखें तो काम पूरी तरीके से आपको नजर आएगा कि हो रखा है। यहाँ से ये जो रास्ता है आगे गीता कॉलोनी, खजूरी खास और गांधीनगर की तरफ जाने वाला है। लेफ्ट में यहाँ का मेट्रो स्टेशन है यमुना बैंक का। यमुना बैंक का स्टेशन इसलिए क्योंकि लेफ्ट में यहाँ पर जो यमुना नदी है वो बहती है और राइट में ये यमुना पार्क का एरिया हुआ करता था जितना भी है, लक्ष्मी नगर हो, गीता कॉलोनी हो, और इसीलिए इस तरफ का जो एरिया था पहले काफी ज्यादा इनएक्सेसिबल हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में आप देखें तो इस तरीके की रोड्स जो है यहाँ पर बनकर तैयार है और एक्सप्रेसवे भी तैयार है। और ऊपर से जो आपको नजर आ रहा है ये मेट्रो का ट्रैक है जो कि यहाँ से आगे लक्ष्मी नगर की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ की कनेक्टिविटी जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। जैसे हमने बताया ये पूर्वी दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली का एरिया, और यहाँ से ये जो एक्सप्रेसवे है डायरेक्टली जा रहा है। यहाँ पर ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया क्योंकि ये पुरानी रोड थी, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको एलिवेटेड जो ट्रैक्स हैं वो भी यहाँ पर नजर आएंगे। अभी तक हमने लगभग 6 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है यहाँ पर कवर कर लिया और आप देख सकते हैं पूरा जो ये एक्सप्रेसवे है बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन आपको नजर आएगा। मार्किंग जो है वो हर तरफ आपको नजर आएगी। तो अभी तक तो जितना भी हमने ड्राइव किया उस पर कहीं पर भी कोई भी काम जो है वो पेंडिंग नहीं है। अब हम आ चुके हैं गीता कॉलोनी के पास में। गीता कॉलोनी का फ्लाईओवर इसको कहा जाता है और ये जो है ये अंडरपास है। यहाँ से आगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जंक्शन आता है जहाँ से इस फर्स्ट फेज का जो सबसे पहला एलिवेटेड पार्ट है वो स्टार्ट होता है। यहाँ सामने अगर आप देखें तो कार की जो स्पीड है 100 की है और जो बसेस हैं 80। तो आप लगा सकते हैं 210 किलोमीटर का ये जो एक्सप्रेसवे है वो बनाया गया है। तो इस गति से अगर आप नॉन स्टॉप इस एक्सप्रेसवे पर चलेंगे तो 2.5 घंटे से 3 घंटे के अंदर आप आसानी से अपने डेस्टिनेशन पर देहरादून पहुंच जाएंगे। और जिस पॉइंट की हम बात कर रहे थे वो ये पॉइंट है। यहाँ पर अगर आप देखें तो गीता कॉलोनी का ये जो फ्लाईओवर है यहाँ से
ये एलिवेटेड जो पार्ट है लगभग 6.5 किलोमीटर का यहाँ पर बनाया गया है, जो कि गीता कॉलोनी से होता हुआ गांधीनगर, उसके बाद शास्त्री पार्क, उसके बाद खजूरी खास जो है सादरा की साइड, उस पूरे रास्ते को एलिवेटेड तरीके से लेके जाएगा। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कंजेस्टेड एरियाज थे, इसलिए पूरा जो ट्रैक है यहाँ पर एलिवेटेड बनाया गया है। और जिस दिन ये जो एलिवेटेड पार्ट खुल जाएगा तो दिल्ली का आप मान के चलिए आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है ऊपर से, क्योंकि नीचे तो ये सर्विस लाइन है, ऊपर से एक्चुअल मैन कैरिज वे है। तो जब वो खुल जाएगा, जो कि उम्मीद है इस महीने के एंड में या अगले महीने की शुरुआत में ये खुल जाएगा, तब यहाँ का जो नॉन स्टॉप आपकी ड्राइविंग है वो आप यहाँ पर आसानी से कर पाएंगे। हालांकि अगर आप सर्विस लाइन से भी देखें तो पूरी तरीके से ऊपर का स्ट्रक्चर तैयार है और एक तरीके से इस पर जो ट्रायल रन्स हैं वो भी चल रहे हैं। तो होपफुली ये जो ट्रैक है ये यहाँ पर खुल जाएगा आने वाले समय में। और इधर भी देखें आप नीचे, क्योंकि ये गांधीनगर मार्केट का एरिया, राइट साइड में यहाँ पे गांधीनगर है जो कि काफ़ी कंजेस्टेड एरिया हुआ करता था, और उसके नीचे का ये जो एरिया है इसीलिए यहाँ पर आपको काफ़ी थोड़ा सा कंजेस्टेड हल्का फुल्का नज़र आ रहा होगा। सामने अगर आप देखें तो सीलमपुर जो है वो आगे की तरफ है। अगर यू टर्न ले लेते हैं तो यही रोड वापस आपको नोएडा की तरफ चली जाती है। ये पहले ये जो जगह है सारी काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड एरियाज में गिने जाते थे, लेकिन अब पूरी रीडेवलप कर दी गई है। पहले जब हम आए थे तो थोड़ा बहुत काम हमें होता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन अब अगर हम यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं तो कहीं पर भी हमें कोई भी काम जो है वो होता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ से कितना ब्यूटीफुल ये जो ट्रैक है यहाँ पर बनाया गया है। सिंगल पिलर पर आप देखें तो ऊपर जो 6 लाइन का एलिवेटेड ट्रैक है वो यहाँ पर बना के दिया गया है, और जहाँ पर जितनी ज़रूरत है उतना ऊंचा उस जगह पर इसको बनाया गया। क्योंकि आगे अभी आप देखेंगे तो ये जो ट्रैक है ये मेट्रो के ट्रैक के ऊपर से जाने वाला है, क्योंकि आगे से जो रेड लाइन है मेट्रो की वो भी कनेक्ट करती है। यहाँ पर इस तरफ आपको हल्का सा डाइवर्जन मिलेगा, जो मैन कैरिज वे है उससे जो सर्विस लाइन है वो थोड़ा सा हल्का सा मुड़कर जाने वाली है। और यहाँ से हम बहुत ही एक ऐतिहासिक जगह भी देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा लोहे वाला पुल, यमुना ब्रिज कहा जाता था 1866 में। ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ये जो पुल है यहाँ पर यमुना ब्रिज कहा जाता है। 1866 में यहाँ पर बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और अब तो ये सामने अगर आप देखें तो न्यू रेलवे ब्रिज यहाँ पे बनाया गया है। तो इस तरीके से नयापन भी है यहाँ पे, और जो पुराना स्ट्रक्चर है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आता है। रोड्स भी इस तरफ की काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर दी गई हैं। आगे यहाँ से लेफ्ट में शास्त्री पार्क का जो मेट्रो स्टेशन है वो है रेड लाइन का, और अब हम आगे से फिर से जो ट्रैक है उसके साथ से जुड़ने वाले हैं। तो जैसे हमने बताया था नीचे से रेड लाइन जो मेट्रो है उसका ट्रैक है, और ऊपर से जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है उसका ट्रैक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो कनेक्टिविटी है बनाई गई है बिना एक दूसरे को किसी तरीके से इफेक्ट किए। ये जो ट्रैक है यहाँ से बनाया गया है। अब हम इस ट्रैक के नीचे नीचे ही आगे से जाने वाले हैं। यहाँ से हम जो शास्त्री पार्क का एरिया है उसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर नीचे भी सर्विस रोड को बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी, मुश्किलें आई थी, क्योंकि काफ़ी कंजेस्टेड एरिया था और यहाँ पर रोड बहुत ज़्यादा नैरो थी और उसको काफ़ी वाइड करने की ज़रूरत थी। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो डेमोलिशन है वो भी हुआ और इंक्रोचमेंट जो है उसको भी हटाया गया। उसके बाद जाके इस तरीके की जो सर्विस लाइन है वो भी यहाँ पर निकल पाई। और आज अगर आप देखें तो सर्विस लाइन से भी आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर जो एलिवेटेड ट्रैक है काफ़ी ज़्यादा ऊंचा रहने वाला है, क्योंकि आगे एक फ्लाईओवर जो है उसको भी इसे पार करना है। और लेफ्ट में ये जो एरिया है आप कहें सादरा में जो शास्त्री पार्क है उसका एरिया है। यहाँ पर क्योंकि इस तरीके का जो कंजेस्टेड एरिया था तो उसकी वजह से जो मैन कैरिज वे है ऊपर से 6 लाइन का बनाया गया एलिवेटेड, और नीचे सर्विस लाइन को रखा गया, क्योंकि नीचे से 12 लाइन का यहाँ पर जो एक्सप्रेस वे निकालना था वो नामुमकिन था। तो इस तरीके से इसको बनाया गया। सामने आप देखें तो ये शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर है और उसके ऊपर से जो ये एक्सप्रेस वे है वो जा रहा है। ये जो एक तरीके से रोड है GT जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो भी है। और यहाँ से हम जैसे ही आगे पार करते हैं तो हम सीलमपुरी की तरफ से जो खजूरी खास का एरिया है उसकी तरफ चले जाते हैं। यहाँ से आपको नज़र आएगा कि स्लिप रोड्स भी यहाँ पर बनाई गई हैं, जिनसे आप मैन कैरिज वे उस पर आ सकते हैं और उससे उतर भी सकते हैं। तो यहाँ से आप अगर आना चाहें तो यहाँ से आपको ये एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी दी गई है ताकि आप यहाँ से आसानी से इस ट्रैक पर जुड़ सकें।
तो अभी तक हमने लगभग 9 से 9.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया है इस एक्सप्रेसवे पर। अभी हम सादरा के एरिया में हैं और यहाँ से जो आगे एरिया आएगा वो खजूरी खास का आने वाला है। तो इस तरफ अगर आप देखें अभी तक हमें कहीं पर ऐसा कोई मेजर काम नज़र नहीं आया होता हुआ और हम स्मूथली ड्राइविंग जो है वो कर पा रहे हैं। एक काम जो है जो हमें यहाँ पे नया नज़र आ रहा है वो लेफ्ट की तरफ जो दीवार है पूरी की पूरी आपको नज़र आएगी यहाँ पे बनी हुई, क्योंकि पीछे पहले यमुना के फ्लड प्लेन्स थे जो कि यमुना बैंक का एरिया था, पूरा पुस्ता रोड है ये, तो लेफ्ट की तरफ काफ़ी खुला एरिया हुआ करता था। लेकिन अब ये जो दीवार है सर्विस लाइन के साथ में ये यहाँ पर बन रही है और इनफैक्ट पूरी बन भी चुकी है। बहुत कम जगहों पे ऐसा है कि ये काम नहीं हुआ है। तो इस तरीके का काम जो है यहाँ पर ये जो नया है वो हुआ है। तो सर्विस लाइन को भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया है दूसरी तरफ से भी। अभी हम यहाँ की सर्विस लेंस पर ही ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि ऊपर जो एलिवेटेड ट्रैक है वो तो अभी ओपन नहीं है, लेकिन अगर आप देखें नीचे भी तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और आरामदायक जो है वो आपकी जर्नी जो है वो नीचे से ही रहने वाली है। तो जब ऊपर का ट्रैक खुल जाएगा तो आप मान सकते हैं कि कितनी आसानी से आप यहाँ से उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पहुँच जाएंगे और वहाँ से तो बहुत सारे विकल्प आपके पास आ जाते हैं। मसूरी भी आप वहाँ से जा सकते हैं, ऋषिकेश भी पास में है। तो बहुत अच्छी जो कनेक्टिविटी है आपको यहाँ पर धीरे धीरे करके मिल रही है। और जब इस तरीके के वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स इंडिया के अंदर डेवलप होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गर्व भी होता है आपको। और जब ये ओपन हो जाएगा प्रॉपरली तो आपको सच में बहुत ही ज़्यादा शानदार जो ड्राइव है उसका मज़ा आने वाला है यहाँ पर। यहाँ सामने से अगर आप देखें तो मैन कैरिज वे से आपको एक स्लिप रोड जो है वो नीचे उतरती हुई नजर आएगी, क्योंकि आगे जो है युधिष्ठिर फ्लाईओवर है जो कि ISBT फ्लाईओवर भी कहा जाता है। इस फ्लाईओवर से अगर आप नीचे उतरते हैं एक्सप्रेसवे से तो आप ISBT की तरफ चले जाते हैं लेफ्ट की तरफ, सिग्नेचर टावर की तरफ से होते हुए। यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा आधुनिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी आपको झलक जो है वो नज़र आती है। इस तरफ भी काम आप कहें तो पूरी तरीके से हो चुका है, यहाँ पर भी कोई ऐसा काम नहीं है जो रुका हुआ है। लेफ्ट की तरफ आपको एक जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो है मेट्रो स्टेशन खजूरी खास का। मेट्रो की कनेक्टिविटी का काम भी यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, साथ में ऐसा रोड की कनेक्टिविटी का काम भी बहुत ही आधुनिक वे में चल रहा है। देखिए कितनी लेयर्स पे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है। एक फ्लाईओवर है युधिष्ठिर फ्लाईओवर, फिर मेट्रो का ट्रैक है, उसके ऊपर एलिवेटेड जो एक्सप्रेसवे है वो है। और ये जो जगह है पर्टिकुलरली यहाँ पर पहले जब हम आए थे तो काफ़ी काम चल रहा था, काफ़ी कंजेस्टेड जगह थी, लेकिन अब अगर आप देखें ये सर्कल पूरी तरीके से बनकर तैयार है और यहाँ पर कहीं पर भी कोई ऐसी जैम नहीं है, ट्रैफिक की ब्लॉकेज नहीं है। अब बहुत स्मूथली आप इस सर्कल से इस जगह को पार कर जाते हैं। ये जो रोड है आगे सीधा ISBT की तरफ चली जाती है और ये जो मेट्रो स्टेशन है वो नया बनने वाला है पिंक लाइन का। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी यहाँ की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाई जा रही है। और ये जो जगह थी पर्टिकुलरली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो ट्रैफिक का मूवमेंट था स्लो हो जाता था, जाम हो जाता था, लेकिन अब अगर आप देखें तो बहुत ही ट्रैफिक फ्री जो रास्ता है वो यहाँ पर बन गया है। ऊपर भी आप देखें स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर भी काफ़ी ऊंचा बनाया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा 3 लेयर्स में पीछे खजूरी खास पर ये जो एक्सप्रेसवे है ये ऊपर से जाता है मेट्रो के फ्लाईओवर के, उसके ऊपर से जाता है, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी ऊंचा बनाया गया है। ये जगह भी काफ़ी कंजेस्टेड एरियाज़ है। राइट में यहाँ पे सीलमपुर है, लेफ्ट में यहाँ पर जो खजूरी खास है, फिर आगे सोनिया विहार है। इस जगह को बहुत रीडेवलप किया गया क्योंकि काफ़ी सारा एरिया जो था इंक्रोचमेंट का था, काफ़ी आगे तक जो घर थे वो थे, लेकिन यहाँ पर सर्विस लाइन को प्रॉपरली निकालने के लिए यहाँ पर भी काफ़ी काम किया गया। पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जाम जो है वो मिलता था हमें जब हम लास्ट टाइम आए थे, लेकिन अब अगर आप देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी स्मूथ जो है काम हो चुका है। लेफ्ट में आप देखें तो सोनिया विहार जो है वो आगे आएगा। अब यहाँ से हम दिल्ली के जो आखिरी हिस्से हैं सोनिया विहार और करावल नगर उस तरफ जाने वाले हैं। अब ये ऊपर से जो ट्रैक है 6.5 किलोमीटर का जो कि गीता कॉलोनी से स्टार्ट हुआ था वो एंड होने वाला है, क्योंकि सारे जो कंजेस्टेड एरियाज थे दिल्ली के, सीलमपुरी, सादरा, शास्त्री पार्क, गांधीनगर, गीता कॉलोनी, खजूरी खास, इन सब को पार करने के बाद ये जो एक्सप्रेसवे का ये वाला हिस्सा है ये आगे जाके एलिवेटेड ट्रैक यहाँ पर एंड होगा। और आप देखें अगर यहाँ पर तो 100 की स्पीड पर आप ये जो सारा एरिया है
ये पार कर जाएंगे। तो इस वजह से जो स्पीड है आपकी वो बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने वाली है और यही वजह है कि आपको जहाँ पर भी कहीं पर भी ब्लॉकेजेस थे एक्सप्रेसवे ने उसको एलिवेटेड ट्रैक के थ्रू ख़त्म कर दिया गया है और 3 घंटे में आप यकीनन देहरादून आसानी से पहुँच जाएंगे। यहाँ राइट से देखें तो आपको जो मैन कैरिजवे उसके ऊपर एंट्री मिलती है, हालांकि अभी ओपन नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से जब ये ओपन हो जाएगा तो आपको एंट्री मिल जाएगी। दिल्ली के अंदर ये जो एक्सप्रेसवे है इस पर आप एंट्री और एग्जिट पे कहीं पर भी टोल नहीं है, तो दिल्ली के अंदर इसमें कहीं आपको टोल नहीं मिलेगा। जो टोल मिलेगा वो यूपी पे मिलेगा, जो कि लोनी का टोल है, वो हम आगे जाएंगे तो देखेंगे भी। यहाँ पर भी आप देखें तो जो मैन कैरिजवे है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार है, हालांकि कुछ ब्लॉकेजेस लगाए गए हैं ताकि लोग अभी उसे यूज़ ना करें क्योंकि ऑफिशियली ओपन नहीं हुआ है। नीचे ये जो सर्विस लाइन है यहाँ पर लगातार चलती रहेगी। दिल्ली के अंदर अभी भी हम हैं और दिल्ली के अंदर लगभग इसका जो हिस्सा है 14.75 किलोमीटर का है, उसमें से 6.5 किलोमीटर जो था वो एलिवेटेड था। एक्सेस कंट्रोल्ड ये जो एक्सप्रेसवे है वो बनाया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ से कि सर्विस लाइन के थ्रू भी आप आसानी से इस पर ड्राइव कर सकते हैं। आगे एक जगह पे आके आपको एक बॉटल नेक मिलने वाला है इस पे, क्योंकि आगे एक जगह पे आके ये जो सर्विस लाइन है वो भी इसकी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, वो हम आगे जाएंगे तो देखेंगे भी। अंकुर विहार के आसपास में वो एरिया हमें मिलने वाला है। यहाँ लेफ्ट में जो बस स्टैंड है ये करावल नगर का है दिल्ली के अंदर। और यहाँ पर लेफ्ट में जो बस स्टैंड आपको नजर आ रहा है ये सोनिया विहार का है। सोनिया विहार दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि जो वाटर सप्लाई है दिल्ली के अंदर वो वाटर ट्रीटमेंट का जो प्लांट है वो यहीं पर है, तो यहीं से जो पानी है दिल्ली में काफ़ी लोकेशन पर सप्लाई होता है। और ये लेफ्ट में सारा सोनिया विहार है और आप देखें यहाँ पर ये सर्विस लाइन है और साथ में आपको जो एलिवेटेड मैन कैरिजवे है वो राइट में चलता जाएगा। इस तरफ भी धीरे धीरे क्योंकि एक्सप्रेसवे बन गया है तो डेवलपमेंट होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्राइम एक तरीके से आप कहें लोकेशन हो चुकी है। कनेक्टिविटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेहतर कनेक्टिविटी हो गई है। और ये जो पॉइंट है जहाँ पर हम बता रहे थे कि थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है बॉटल नेक है, क्योंकि सर्विस रोड यहाँ पर अभी पूरी तरीके से ओपन नहीं हुई है, तो आपको यहाँ से राइट टर्न लेके अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ता है। उसके बाद जाके वापस आप जो सर्विस लाइन पे है उस पर आप आते हैं। ये जो एरिया है ये अंकुर विहार का एरिया है, जो कि अब एक तरीके से आपके उत्तर प्रदेश में आ जाता है गाजियाबाद में। सोनिया विहार का जो बस स्टैंड देखा वहाँ से आप एक तरीके से मान के चलिए कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर एंट्री कर लेते हैं और यहाँ से हम आगे से लेफ्ट की तरफ लेकर सर्विस लाइन पर वापस आ जाएंगे, क्योंकि आगे से हमें सर्विस लाइन मिल जाएगी। यहाँ से अगर आप देखें तो 1 किलोमीटर की दूरी पर जो टोल है वो मिलेगा हमको। ये जो एक्सप्रेसवे है इसको ऑफिशियली NH 709B कहा जाता है। तो अभी तक हमने लगभग 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है इस एक्सप्रेसवे में कवर कर लिया है और अब हम टोल के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए, जो कि पहला टोल है इस एक्सप्रेसवे का। क्योंकि अभी तक का जो रास्ता था जैसे हमने बताया था 15 किलोमीटर तो दिल्ली के अंदर था और उसके बाद से ये जो रास्ता है लोनी का एरिया आ जाता है और यहाँ से जो पहला टोल है वो आपको नज़र आने लग जाएगा सामने। इनफैक्ट आपको ग्रीन कलर में और उसके ऊपर लोनी लिखा हुआ भी नज़र आएगा, अभी हम आगे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा। और अभी तक का जितना भी रास्ता हमने नीचे से भी कवर किया है कहीं पर कोई काम ऐसा कुछ बचा नहीं है। ये हल्का फुल्का यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस हैं इनको हटाना है और उसके बाद ये जो एक्सप्रेसवे है ये खुल सकता है। 12 लेन का इसे बनाया गया है, 210 किलोमीटर का इसको बनाया गया है और इसकी वजह से आप 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुँच सकते हैं। ये यहाँ का टोल है, सामने अब लिख भी दिया गया है लोनी टोल प्लाजा। तो ये जो टोल प्लाजा है यहाँ पर आप देखें लाइटें वगैरह सब कुछ जल रही है, सब कुछ आप देखें तो पूरी तरीके से तैयार है। इनफैक्ट अगर यहाँ से गाड़ियाँ जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ऑपरेशनल है, लेकिन अभी इसे क्लोज किया गया है। ऐसा ही टोल इस तरफ भी बनाया गया है और दूसरी तरफ भी बनाया गया है। तो आज की हमारी जो वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ से आगे भी जाएंगे। ईस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेसवे है पूरा जो पैकेज 1 है दिल्ली का वो हम कवर करने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो इसमें पूरा कवर करना तो मुश्किल है, लेकिन आप देख सकते हैं ये जो मैन कैरिजवे एक्सप्रेसवे का वो ऐसा बनाया गया है। आप देखें तो 6 लेन का ये जो एक्सप्रेसवे है इस तरीके से जब आप आएंगे और जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो ऐसे ही आप यहाँ पर ड्राइव करेंगे। एलिवेटेड आप देखें यहाँ पर भी बनाया गया है। राइट में अगर आप दिल्ली की तरफ एंट्री करते हैं तो उस तरफ का टोल है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है हमारी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और ईस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेसवे है उस तक जाएंगे। 32 किलोमीटर का पूरा जो पैकेज 1 है उसका हमने लगभग 16 किलोमीटर आपको दिखा दिया है और आगे का
हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।